MCG! Down with! MCG! Down with! MCG! Down with! MCG! हाँ बिल्कुल, इतनी पोर सोसाइटी में रहने के बावजूद हमारी ये हालत है और उसका जो जिम्मेदार है वो निगम के भ्रष्ट अधिकारी। नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग और कहीं के नहीं बल्कि गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी RD सिटी के हैं, जहां पर इन लोगों को ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही जीने के लिए साफ और स्वच्छ हवा, जिसकी वजह से ये लोग आज नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। किन परेशानियों से जूझ रहे हैं पॉश कॉलोनी RD सिटी के लोग और कब से हो रहे हैं ये लोग परेशान, यही बताऊंगी आपको अपनी इस खास खबर में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल न्यूज प्लस हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने के बाद जब आपको ना तो पीने का पानी मिले और ना ही सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और मूलभूत सुविधाओं की तो बात ही दूर है, तो क्या हो, लोगों की स्थिति किस तरीके की होगी, ये बताएंगे आज हमें गुरुग्राम की बेहद पॉश कॉलोनी में रहने वाले ये लोग। जी हाँ, ये लोग हैं गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी RD सिटी के, जो कि ये परेशानी झेल रहे हैं और वो भी कब से, कोई 2-4 दिन से नहीं बल्कि करीब 2 साल से। दरअसल 2 साल पहले गुरुग्राम की इस RD सिटी कॉलोनी को नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद लोगों को यहाँ आस थी कि अब सुविधाएं ही सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाओं के तोहफे मिलेंगे। लेकिन यहाँ सुविधाओं के बजाय समस्याओं के तोहफे इन लोगों को मिले हैं, जिन समस्याओं को लेकर ये लोग कई बार नगर निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि कुर्सी के नशे में ऐसे चूर हैं कि उन्हें इनकी समस्याएं ना तो सुनाई देती हैं और ना बहुत परेशानी है कि हमें रोड्स भी ना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी आता है और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हमेशा होती है। हमारे के सामने कॉलोनी है, उसका कभी पावर, उसकी कभी बिजली जाती नहीं है, लेकिन RD सिटी की इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमेशा होता है। हमारे रोड से हमारी गाड़ियां सब खत्म, उनके शाकर खत्म हो गए, सिटी लाइटें वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, ये सारा इनकी देन है हमारी MCG। अंकल जी, अभी तक आप किन किन अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं समस्या? हर एक जो भी है, जो चीफ इंजीनियर है, MCG कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सारे जितने भी हैं वो सब के क्या आश्वासन देते हैं? बस यही हो जाएगा। टेंडर उन्होंने दिए, जो उन्होंने रोड्स में थोड़े से टाइलर लगा दे, इट विल टेक 2 years, मोर देन 2 years वो रोड बनाने के लिए, जिस पेस से वो रोड्स बनते हैं हमारे। और इन्हीं समस्याओं के चलते आज पॉश कॉलोनी RD सिटी के लोगों ने परेशान होकर निगम कार्यालय का घेराव किया है, नारेबाजी की है। RD सिटी निवासियों ने कहा है कि निगम अधिकारी धरातल पर काम करने की बजाय केवल और केवल फाइलों में ही सब कुछ दिखा देते हैं, दावा कर देते हैं कि उन्होंने सारे काम कर दिए। इतना ही नहीं, यहाँ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान कराने के नाम पर अधिकारी रोजाना ही टेंडर खुलने का आश्वासन देते हैं और इन लोगों को पीने का पानी भी खरीद कर मैं RD सिटी से आया हूँ, RD सिटी RWA का प्रधान हूँ और ये जो 150-200 ये मेरे सारे बाउंसर्स हैं, ये मैं अपने बाउंसर लेके आया हूँ। हमारी समस्या ये है जी, जिस दिन से नगर निगम ने RD सिटी को टेक ओवर किया उस दिन से ही हमारे यहाँ पानी की समस्या हमें गिफ्ट में मिली। हम लोगों ने उम्मीद तो ये की थी कि कुछ हमारे दिन सुधरेंगे, पर जैसे थे उससे भी ज़्यादा खराब कर दिए गए। अब जब भी आप किसी अफसर से बात करोगे तो वो बोलता है कि जी नगर निगम का इसका RD सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर 25 साल पुराना है, इसलिए यहाँ समस्या आती है। इतने सारे लोग RD सिटी से आए हुए हैं, ना तो मेरे ये रिश्तेदार है, ना ही मैं इनको 100-200 रुपए नेताओं की तरह दे के लेके आया हूँ यहाँ पे। आप किसी से भी पूछ सकते हो, हमारी RD सिटी में नगर निगम आने से पहले पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन के लिए भी पानी की समस्या यहाँ नहीं रही। जैसे ही नगर निगम आया, पानी की समस्या साथ लेके आया। जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। हर बार यही हमें आश्वासन मिलता है कि बस आपका टेंडर हो गया है जी, अब आपकी मोटरें बदल देंगे, अब आपका पंप बदल देंगे। 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं। अधिकारी ये कहते हैं कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। पानी के अलावा रोड्स टूटे पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खराब हो चुकी है
ऑलमोस्ट 80% स्ट्रीट लाइट यहाँ से नहीं जलती हैं, काम नहीं करती है। और ब्रेकडाउन हमेशा सीवर ओवरफ्लो होता है। सीवर ओवरफ्लो की समस्याएं जेई को, एसडीओ को, एक्शन को कर चुके हैं, कभी सीवर ओवरफ्लो की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अभी मेरे ख्याल से B39 लेन के लोगों ने अपने पैसे से सीवर की सफाई कराई है, 25,000 रुपये खर्च करके। उसका भी ये टेंडर लगा के अपने खाते में ले लेंगे और उसका भी कमीशन खा जाएंगे। निगम अधिकारियों पर यहां भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। लोगों का कहना है कि ये उन्हीं ठेकेदारों को काम देते हैं जो इन्हें कमीशन देते हैं। उन्होंने कहा है कि आज निगम अधिकारियों की मनमानी की वजह से लोगों को ऊंचे दामों में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसके अलावा कि अब क्योंकि यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हर आदमी, हर अफसर कमीशन खाने के लिए तैयार है। और हमें भी पता चला है कि भाई कम से कम 15 से 20%, 25% कमीशन इनको लगता है, तब जाके ठेकेदार को ये काम करने की परमिशन देते हैं। तो हम लोगों ने आज तय किया है ऑफिस में यही कि भाई जितना भी टेंडर होगा, मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर है, तो उसका 25% कमीशन हम अपनी पॉकेट से चंदा इकट्ठा करके इनको देने के लिए तैयार है। जो अफसर लेना चाहे हमसे ले ले, मंत्री लेना चाहे, मुख्यमंत्री लेना चाहे, भाई हमारे काम करा दो, हमें वो सस्ता पड़ जाएगा। क्योंकि 500 रुपए का टैंक हम अब 5,000 रुपए में खरीद रहे हैं, 2,500 रुपए में खरीद रहे हैं, 3,000 रुपए में खरीद रहे हैं। तो हमें अब हमारे यहाँ मुझे लगता है तकरीबन जो अब हमारा टेक ओवर हुआ है वो 10 से 15 करोड़ रुपए का एक काम हमारे यहाँ इसमें होगा। तो उनका मोटा मोटी कमीशन 2.5 से 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया होगा। वो हमारे 2,500 घर है, अगर हम 15,000 रुपए भी हर घर से इकट्ठा कर लेंगे तो इनके कमीशन की राशि हम निकाल पाएंगे। ठीक है। सभी नगर निगम पहुंचे, किस अधिकारी से मिलने पहुंचे? देखेंगे जी, जो मिलेगा उससे मिल लेंगे। क्योंकि अधिकारी ना तो फोन उठाते हैं, ना मैसेज का कोई जवाब देते हैं। आप किसी से भी मिलो, यही बात होती है कि जेई ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतने लोग यहाँ कोई पिकनिक मनाने थोड़ी आए। सफाई भी अपने निजी खर्च से करानी पड़ रही है। और तो और इन्होंने इस कॉलोनी को कॉलोनी ना रहते हुए एक स्लम में तब्दील कर दिया है, जहां पर इतनी गंदगी रहती है कि सांस लेना दुर्भर है। लोगों का यह भी कहना है कि जब तक ये कॉलोनी बिल्डर के अधीन थी तब तक लोगों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से नगर निगम ने कॉलोनी को टेक ओवर किया है, लोगों के ऊपर तो मानो समस्याओं का अंबार टूट चुका है। एक तमाशा बना हुआ है। एक तरफ से हम RWA में हैं, हमें तो 12,000 लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं और साथ में अपना परिवार भी देखना है, अपना बच्चा भी देखना है। 84 आवर्स से देयर वाज नो वाटर। इज इट पॉसिबल कि एक वॉल्व और एक मोटर ठीक कराने के लिए उनको 84 आवर्स लग गए? ये तमाशा चल रहा है MCG का। देखिए 20-25 साल पुरानी कॉलोनी है। लोग इस उम्मीद में रह रहे थे कि भाई ये कभी इसमें सुधार होगा। इसमें बजाय सुधार होने के दिन ब दिन इसका सत्यानाश होता जा रहा है। सड़कें बने बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। और इस दफा जो पानी की जो समस्या आई है उसने तो लोगों को झकझोर के रख दिया। कॉलोनी निवासियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। अब देखना ये होगा कि नगर निगम अधिकारियों की एक कुंभकर्णी नींद कब तक खुलेगी और इस पॉश कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं नगर निगम कब तक दे पाएगा।